यूं तो हम भारतीय नारियों के सशक्तिकरण की बातें करते हैं, पुरुषों से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई है कि उन्हें बुनियादी चीजों तक की जानकारी नहीं है। चाहे माहवारी हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या और भी अन्य समस्याएं, महिलाएं इन मामलों पर बात करने में झिझक महसूस करती है, शर्म महसूस करती है। यही झिझक दूर करने के लिए जैस्मिन पैरे खान इन्होंने एक खूबसूरत पहल शुरू की है। अपनी दादी रईसा खातून और पिता प्यारे जिया खान से चर्चा कर आज उन्होंने वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम आयोजित किया। ये रईसा खातून वुमेन वेलफेयर ये कार्यक्रम आज ताजबाग के नए सराय में आयोजित किया गया, जहां बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित महिलाओं ने और नागरिकों ने मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम में डीसीपी रश्मिता राव, डॉक्टर शालिनी टंकर, मिसेज यूनिवर्स जोया सिराज शेख, मधुरा गडकरी, डॉक्टर इरम सैफी समेत कई महिलाएं मौजूद रही और वो उपस्थित महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, माहवारी, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कई मुद्दों पर जागृत किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की काउंसलिंग के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की जांच की गई, आंखों की रक्त जांच और भी कई प्रकार के टेस्ट किए गए, जहां बढ़ चढ़कर ताजबाग परिसर की महिलाओं ने सहभाग लिया। इस पूरे कार्यक्रम में प्यारे जिया खान इन्होंने अपनी बेटी का मनोबल बनाए रखने काफी प्रयास किए। नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। हमने सुना है कि समाज सेवा ईश्वरीय कार्य है, लेकिन ये ईश्वरीय कार्य बिल्कुल धार्मिक स्थल पर होगा ये हमने सोचा नहीं था, हमने देखा नहीं था। इसका विटनेस आज हो रहा है रईसा खातून वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम के तहत। ये प्रोग्राम जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो है जैस्मिन पैरे खान। पैरे खान एक ऐसी शख्सियत है जिसे नागपुर शहर का हर शख्स जानता है। नागपुर ताजाबाद दरबार के ट्रस्टी वो है, उसके साथ ही माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो है वो प्रेसिडेंट है। काफी समाज सेवा वो करते आ रहे हैं, कितने ही काम उन्होंने लोगों के हित में किए, लेकिन उनसे इंस्पायर होके, अपने दादी जी से इंस्पायर होके, मोटिवेट होकर जैस्मिन ने एक पहल शुरू की है। वो क्या पहल है हम इस पूरे कार्यक्रम में देखेंगे। उन्होंने विमेन वेलफेयर प्रोग्राम के तहत महिलाओं के जो भी निजी उन्हें तकलीफें होती है, कई ऐसी बीमारियां होती है जिसे बोलने में वो शर्माती है, झिझक महसूस करती है, तो वो झिझक को मिटाने के लिए उन्होंने एक वेलफेयर प्रोग्राम अरेंज किया है, वो भी ऐसी जगह जहां पर लोग इबादत के लिए आते हैं। वैसे मैंने बताया कि समाज सेवा ईश्वरीय कार्य है, तो ये भी कहीं ना कहीं इबादत का काम इबादत की जगह पे हो रहा है ताजबाग दरबार के परिसर में, न्यू सराय में ये जो है पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में नागपुर शहर की जो प्रभावशाली महिलाएं हैं वो भी अहम भूमिका निभा रही है, लोगों को मार्गदर्शन कर रही है, अवेयर कर रही है, जागरूकता फैलाने का काम कर रही है कि जो भी आपको महामारी से रिलेटेड परेशानियां होती है, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर परेशानियां होती है और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको बोलने में जो है महिलाएं झिझक महसूस करती है, बताने से बेहतर मरना वो बेहतर समझती है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस को मिटाने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो इस कार्यक्रम के आयोजकों से हम बात करेंगे, मार्गदर्शन करने आए अतिथियों को भी हम सुनेंगे। तो जिनके मार्गदर्शन में ये इतना बड़ा वेलफेयर वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम आयोजित किया गया, उनसे जानते हैं
कि किस प्रकार से ये किया गया, क्या उद्देश्य रख के किया गया। सर, जैसा कि कहा जाता है समाज सेवा ईश्वरीय कार्य है, आपको कैसे संकल्पना आई कि बाबा ताज के आस्थाने में हमने ये काम की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, काफ़ी समय पहले की बात है, मैं गडकरी साहब के साथ बैठा था, हमारा डिस्कशन चालू था, तो उस समय गडकरी साहब के ही शब्द थे कि मुस्लिम समाज में अवेयरनेस नहीं रहने के कारण उनको ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, सैनिटरी पैड का भी बहुत बड़ा लफड़ा है। तो मुस्लिम समाज में क्या ये अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने जो रोग है इस टाइप से बताए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वुमेन, मेरी मम्मी के नाम से एक वुमेन प्रोग्राम किया जाए और उसमें ये सारी चीज़ों को कवर किया गया। तो आइडिया तो गडकरी साहब का था, लेकिन फिर बाद में मैंने अपनी वाइफ से, अपनी मम्मी से, अपनी बेटियों से बात किया और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह सक्सेस हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो सारे नागपुर की लेडीज आई हैं। तो ये प्रोग्राम अभी जो शुरुआत आपने की है, तो क्या आगे इसका कुछ विस्तार हमको देखने मिलने वाला है नागपुर शहर में? बिल्कुल, देखिए अदर समाज में तो इसका अवेयरनेस है, लेकिन मुस्लिम समाज में नहीं रहने के कारण हम पूरी मुस्लिम बस्तियों को टारगेट कर रहे हैं और स्पेशली महिलाओं के लिए। तो वो इंशाल्लाह ये हर जगह, जैसा मोमिनपुरा हो गया या टेका हो गया या शांति नगर हो गया, सतरंजीपुरा हो गया, जाफर नगर हो गया, तो ये प्रोग्राम को हम इधर सब लेके जाएंगे। आज कितने लोगों की यहाँ पे जांच होने वाली है? कम से कम यहाँ पे आज 3-4 हजार लोगों की जांच होने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। 3 से 4 हजार लोगों ने यहाँ पे इस शिविर का लाभ लिया है। तो किस प्रकार से और ये चीजें जाने वाली है, ये देखते हैं आगे। तो हजारों युवाओं की, हजारों लड़कियों की प्रेरणा स्रोत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीसीपी रश्मिता राव। उनका नाम ही उनके काम को जो है बखूबी बताता है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो जस्मीन मैम ने इतना अच्छा वुमेन वेलफेयर का ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ जस्मीन मैडम एंड राइसा खातूम मैडम एंड प्यारे खान साहब। इन्होंने विमेन वेलफेयर के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और विमेन इंस्पिरेशन फिगर्स जैसे मधुरा भाभी, जैसे मिसेस नूरुल हसन एंड इतर जो विमेन फिगर्स है उनको भी बुलाया, सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है फॉर ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ विमेन। और इसका मुझे भी पार्ट बनाया एज डीसीपी जोन 4। आई एम वेरी लकी दैट आई एम अ वुमन एंड आई एम एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। मैं भी विमेन का सेफ्टी के बारे में हर वक्त 24/7 सोचती हूँ, बीइंग अ वुमन। एंड विमेन का हेल्थ अवेयरनेस के अलावा देर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स जिसके ऊपर पुलिस को फोकस करना है, नॉट जस्ट सेफ्टी बट ओवरऑल 360 डिग्री वेलफेयर ऑफ विमेन। एंड टुवर्ड्स दैट मैं अपना पूरा एनर्जी डालने के लिए रेडी हूँ। एंड आई ऑल्सो शेयर्ड माई पब्लिक नंबर on this platform so that all women can reach out to me as their own sister. And I'm really grateful to be here and I look forward to the success of this program and all such programs in my zone. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आई थिंक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब हेल्थ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक ऐसे एरिया में जहाँ आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उनको एक अवेयरनेस मिलती है, अपने हेल्थ के बारे में एक अवेयरनेस मिलती है। और क्या होता है, जो छोटी छोटी बातें जो हम लोगों को भ्रांतियों के रूप में पता होती हैं, लाइक स्पेशली फीमेल, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड ऑल के बारे में, तो वो चीज़ ख़त्म होती है और लोगों को एक सही जानकारी लोगों को मिलती है, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से। तो आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक सोसाइटी में जो गलत जानकारी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा लोगों को एक तरफ अवेयर कर रहे हैं कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। और तीसरा, आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है कैंप के तौर पे जो लोगों को मिलता है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हो, चाहे आपको
अपनी आई प्रॉब्लम्स के लिए लेके अवेयरनेस हो, वो लोगों तक पहुंचती है और सोशली लोग अपलिफ्टेड होते हैं तो देश तरक्की करता है। देखिए, जब सबसे पहले तो सबसे पहले जास्मिन को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। उसने बहुत अच्छी ये पहल किया है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियाँ सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती है, मेकअप में बहुत एक्टिव होती है कि भाई मेकअप ही करना है, पूरे टाइम मेकअप ट्राई करती रहती है कि मैं कैसे अच्छे से दिखूं, मैं कपड़े कैसे अच्छे से पहन सकती हूँ। बट जस्मीन ने जो ये पहल किया है इस उम्र में, आज उसका शायद मुझे लगता है जो उम्र उसकी है वो कॉलेज जाने की है, बट उसने जो शुरुआत की है ये काबिल तारीफ़ है। मैं तो हर घर में और हर बेटियों को मैं चाहती हूँ कि वो जास्मीन जैसी बने और वो जास्मीन जैसे ही ऐसी पहल करे। अगर आप हो किसी को देने लायक, तो कहते हैं ना थोड़े से में से थोड़ा सा दो तो खुदा आपको और देगा। तो बहुत अच्छा काम कर रही है वो और काबिल तारीफ़ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज उसने मुझे इसका पार्ट बनाया। और थैंक यू प्यारे सर को भी जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, और बहुत ही खूबसूरती से इस प्रोग्राम को जो चल रहा है, तो उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये भी था कि विमेन एम्पावरमेंट को जोर दिया जाए नागपुर शहर की। तो इसी का एक छोटा सा एग्जांपल नागपुर शहर में भी देखने को मिल रहा है। पहनावा बुटीक जो बहुत चर्चित है अपने आप में, उनको परिचय के वो मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है पहनावा बुटीक को। उनके जो ओनर है उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि सास से बहू ऐसा ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। तो कैसी आप लोग की जर्नी रही आज वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन हाइजीन को लेकर प्रोग्राम किया गया है, क्या बताना चाहिए? प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस। इतना बड़ा प्रोग्राम जो प्यारे खान जी ने और उनकी बेटी ने आयोजित किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि वुमेन की हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। घर तभी तरक्की कर सकता है अगर आप घर की विमेन का, घर की औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इतना बड़ा सोचा। एंड प्रोग्राम देखिए तो सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, सारी मदद हो रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिस इज़ टू गुड। इतनी छोटी उम्र में इतना करना, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर घर की महिलाएं अच्छी रहेंगी तो घर परिवार अच्छा रहेगा, बढ़ेगा, घर की समृद्धि तभी होगी। थैंक यू। तो जिनसे प्रेरणा लेकर प्यारे जिया खान इन्होंने अपने परिवार से बातचीत की, उसके बाद उनकी बेटी ने इम्प्लीमेंट किया इस आइडिया को, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो या वुमेन वेलफेयर का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो दादी जी, आपका ख्वाब था कि आप ताजबाग की औरतों के लिए कुछ करें, और आज आपकी पोती ने जो है इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। औरतों ने अपना समझना चाहिए, जो प्रोग्राम करे उस सोच से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा जो प्यारा बेटा है, जो पोती है, उनकी ख्वाहिश को पूरे करे। अब वो लोग तो कर रहे हैं मेहनत, पब्लिक का भी काम है ना, अपने बच्चों को तरक्की दे। तो ये आज इतना बड़ा जो प्रोग्राम हुआ है, ये देख के आपको कैसा लग रहा है? आप ही ने बताया था अपनी पोती को कि यहाँ की औरतों के लिए काम करना चाहिए, जो ये महामारी का प्रॉब्लम होता है। पोती अपने बचपन से प्यारे खान के सपने थे। दो बेटे हैं, तो प्यारे खान के जो बेटे हैं, बेटों को फेल करके अपने खुद दिल से काम कर रहे हैं। ये हमने नहीं बोले पोती को कि बेटा ये, आज उसकी सोच बहुत बड़ी है प्यारे खान की बेटी की, और उनको अल्लाह कामयाब करे। आपकी दुआएं उनके साथ? हाँ, हमारी दुआ। अब बेटा है जो, तो दुआएं तो रहेंगी ना, हर बुराई से बचा। क्या हिदायत देना चाहेंगे बाकी और लोगों को? सबको यही है, हिदायत दे कि भाई सब पब्लिक अपने बच्चों को यही अपना पढ़ाई लिखाई करे और आगे। अब इधर से सुनते इधर से नहीं करते तो अपन क्या करेंगे? आप तो चाहते कि ताजाबाग सुधर जाए और बच्चे पढ़े लिखे आज कामयाब बने, और माँ बाप का काम है ना इनको बच्चों को पढ़ाना। इधर से सब सुनते उधर जाते भूल जाते। तो ऐसा नहीं करना है, सुनना है और उस पर अमल करना है बातों पे, कि मुस्लिम कौम जो है वो पीछे रह रही है, तो कहीं ना कहीं समाज में उससे भी आगे बढ़ना है। ये दादी जी के जो है हमारे विचार है। तो ये उम्र में भी ये कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने बच्चों को प्रेरित करते आ रही है, अपने पोतियों को प्रेरित करते आ रही है कि लड़कों को पीछे छोड़ के लड़कियों ने आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल नाम रखते लोग, तो लड़के ने भी आजकल लड़के अपने अच्छे रहेंगे, मजा आ रहा, कोई आग उठा के देखे। आज लड़कों को फेल करेंगे, वो लड़के आगे बढ़ेंगे। हर माँ बाप ने सिखाना चाहिए लड़कियों को। तो ये हिम्मत दादी जी हमको दे रही, बिल्कुल आपकी हिम्मत पे हम काम करेंगे दादी जी, और इसी प्रकार से जो है लड़कियां भी आगे बढ़ेंगी। जिन्होंने ये पहल शुरू की है महज बहुत छोटी उम्र में, जैस्मिन प्यारे खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि कैसे ये आइडिया क्लिक हुआ कि हमने ये कैंपेन शुरू करना चाहिए, ये वुमेन वेलफेयर जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए।
जब मेरी दादी एक्चुअली यही से बिलोंग करती है, तो बचपन से हमेशा उन्होंने काफ़ी महिलाओं से बात की है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। आज भी वो झोपड़पट्टी में घूमती है, काफ़ी लोगों से बात करती है, उनकी परेशानी समझती है और हमें बताती है। उनका हमेशा से था कि मरने के पहले उनको लोगों की मदद करनी है, महिलाओं की मदद करनी है, बच्चों की मदद करनी है। तो वो चीज़ तो मेरे दिल में थी कि हमें ऐसा कुछ करना है। काफ़ी ऐसे केसेस पापा के पास ताजबाग ट्रस्ट में आए कि जो औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, बट वही है कि उनके घर के जेंट्स ब्रेस्ट कैंसर बोलने में भी शर्मा रहे थे। उन्होंने पापा को बोला भाई औरतों वाली बीमारियां हो गई है, मदद कर दीजिए। फिर पापा ने काफ़ी कोशिश करी, बट हम उनकी जान नहीं बचा पाए। वो हम सब कुछ करे, हर हॉस्पिटल में दिखाया, हर दवाई करवाई, हर चीज़ करवाई, बट जान नहीं बचा पाए। तो उस दिन से हमें ये आया कि हमें सोचना चाहिए कि ये तो औरतें लास्ट स्टेज पे पहुंच गई, बट औरतों ने फर्स्ट स्टेज पे इस बारे में बताना चाहिए। या ऐसी कई औरतें अभी भी बड़ा ताजबाग में जो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल नहीं करती है, तो उन्हें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग सब ने मिलके, मेरे दादी, मेरे पापा, हम सब ने मिलके और मेरे परिवार वालों ने मिलके ये प्रोग्राम रखा, जो कि है रईसा खातून वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि मेरे दादी के नाम पे है। ये हमने रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आए, समझे कि सैनिटरी नैपकिन या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना बिल्कुल बुरी नहीं है, जान गंवाने से बेहतर है उसका इलाज कर ले। तो मैं बस यही चाहती हूँ, ये रखने की मेरी बस यही गुजारिश थी आप सभी से कि आप सब आए, फ्री में इलाज कीजिए, दवाइयाँ लिए, चश्मे लीजिए, सैनिटरी नैपकिन लीजिए और हर चीज़ का चेकअप करवाए कि बाद में आपको कोई शंका न रहे कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। तो जैसे कि अभी की जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, ये मेकअप शेकअप में, इन्फ्लुएंस में, सोशल मीडिया में, इसमें गुथी रह गई कहीं ना कहीं। तो इस सब से हटके लोगों के हित में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? पापा हमेशा से कहते हैं बचपन से, खुद के लिए तो बहुत लोग जीते हैं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो वही चीज़ हमारे दिल में है। मेरे दादू भी वैसे थे, मेरे दादी भी वैसे है। मेरे दादी भी कहते हैं कि ये सब करके क्या मिलने वाला है, ये बस 2 पल की खुशी है और कुछ नहीं। लोगों की मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत अलग है। आप भी करके देखिए, आपको भी मिलेगी। तो बस ये सारी चीज़ों से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, मेकअप करने से, सोशल मीडिया से, बट ये चीज़ करने से बिल्कुल बहुत कुछ मिलने वाला है। जब आप लोगों को देखोगे, उनकी परेशानी समझोगे, उनकी परेशानी सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। ये सारी चीज़ों से भी दुनिया, अगर आप ये सारी चीज़ों से निकले होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया नहीं है। दुनिया अगर वो है जो लोगों को समझे, उनकी परेशानी समझो। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर जन ऐसा बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम रखिए या कुछ, मैं कह रही हूँ कि आप अपने घर की जो मेड्स काम करते हैं या आपके घर के आसपास के जो लोग हैं, उनको अवेयर कीजिए कि सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। या ब्रेस्ट कैंसर या कोई गांठ आती है, तो उसको बस ये नहीं कि गांठ आ गई है तो ठीक है, गांठ आ गई है तो उसको डॉक्टर को दिखाना क्यों ज़रूरी है। मैंने तो एक पहल की हुई, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें जुड़िए, अपने घर के पास के या आप अपने घर की एक जो महिला आपके घर में काम करती है उनको सिखाइए। क्योंकि एक को अगर मैंने एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल दी ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब जुड़िए। मैं अगली बार जब भी प्रोग्राम करूँगी, मैं आपको इस टीवी चैनल से बिल्कुल मिलूँगी। मैं बिल्कुल बताऊँगी अगली बार कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप सब बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है तो आप मिलिए, हम सब मिलके एक नए भारत बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से यूथ को जो इंस्पायर करने का काम जैस्मिन इस वेलफेयर प्रोग्राम के जरिए कर रही है, तो बिल्कुल आपने भी जुड़ना है। और ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं आज के दौर में जो चल रही है, इससे परे भी एक दुनिया है जहाँ लोगों की तकलीफें दूर करने से, हमारे एक थोड़े योगदान से जो है किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी को नई ज़िंदगी मिल सकती है। तो इस रास्ते में भी हमने जाकर काम करना है। तो इस प्रकार की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए कारा न्यूज़ के साथ। कैमरामैन विलास पराते के साथ माहिन पठान, नागपुर। कारा न्यूज़ के लिए विलास पराते के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। अब अपनी मुस्कुराहट को और खूबसूरत बनाएं सिर्फ डॉक्टर पार्टल्स क्लिनिक के साथ, जहां महज 50 रुपए में होगी आपके दांतों की जांच। डॉक्टर पार्टल्स क्लिनिक जो देता है मुफ्त और किफायती दामों में अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डॉक्टर पार्टल्स जनरल एंड डेंटल क्लिनिक, शहनशाह चौक, आशीर्वाद नगर, बड़ा ताजबाग के पीछे, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7276358858 पर।